हम कलाम की तरफ जाएं. I just want to share because of some circumstances, Pastor Asif won't be able to hear today. So, we'll be sharing the word of God together. And ताकि आप सब बरकत पाएं, जो कलाम की रोटी, जो कलाम की बरकत खुदा हमें देना चाहते हैं, वो आप सब भी खाएं और हम भी खाएं और सब बरकत पाएं. So इसी तौर से हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पहला सलातीन उसका 18 बाब 41 से 46 आयत. पहला सलातीन, First Kings chapter 18. As you all know, this is my favorite chapter, and Samina will going to read for us from the book of First Kings chapter 18, 41 to 46. हालेलुया. फिर एलिया ने अहियब से कहा, ऊपर चढ़ आ, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है. सो अहियब खाने पीने को ऊपर चला गया और एलिया करमल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादिम से कहा, जरा ऊपर जाकर समंदर की तरफ तो नजर कर. सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा, वहां कुछ भी नहीं है. उसने कहा, फिर 7 बार जा, और 7वीं मर्तबा उसने कहा, देख, एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर में उठा है. तब उसने कहा कि जा और अहियब से कह कि अपना रथ तैयार करा के नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले. और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से सया हो गया और बड़ी बारिश हुई और अहियब सवार होकर जजरियल को चला और खुदावंद का हाथ एलिया पर था और उसने अपनी कमर कस ली और अहियब के आगे आगे जजरियल के मधल तक दौड़ा चला गया. पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो. आमीन. आमीन. सो जब इस कलाम मुकद्दस को हम पढ़ते हैं तो समीना आपको इससे क्या समझ आती है? मैं आपसे इसके बारे में ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर हम पिछले चैप्टर्स में देखें तो इजराइल में काल पड़ा हुआ था, खुश्क साली थी, बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, कोई खाने पीने की चीज नहीं थी. और एलिया इजरायली लोगों को ये कह रहा है कि क्योंकि ये खुश्क साली, ये काल, ये मुसीबत जो है वो तुम लोगों की वजह से आई है. वो इसलिए क्योंकि तुमने गैर बुतों को पूजना शुरू कर दिया है और उसकी वजह से ये खुश्क साली, ये काल या जो भी मुसीबत है, ये तुम्हारे अपने एक्ट की वजह से आई है. और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पास्टर जी की भी फेवरेट वर्सेस है 30 to 40 और हम सबको भी वो अभी मेरे ख्याल से काफी लोगों को जुबानी भी आ चुकी है. और इसमें आगे चलकर फिर एलिया उन लोगों से कहता है, क्योंकि तुमने बाल की पूजा की है, तुमने दूसरे नबियों को, दूसरे खुदाओं को, बुतों को पूजा है, तो आओ फिर आज देखते हैं कि सच्चा खुदा कौन सा है. और आप सब जानते हैं कि ये 30 से 40 वर्सेस तक जब हम पढ़ते हैं कि तब एलिया ने कहा, उसमें जब लिखा हुआ है कि तब एलिया ने खुदावन से जवाब मांगा और खुदावन ने फिर उसको आग से जवाब दिया. और वो जो सारे नबी थे जो दूसरे लोगों को, दूसरे बुतों को, दूसरे खुदाओं को पूछते थे, वो सब जान गए कि यही सच्चा खुदा है. आमीन. बेशक हमारा यहोवा पाक खुदा सच्चा खुदा है. और then Elijah said to Ahab, go up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. जब एक तरफ खुशहाली है, एक तरफ कुछ भी नहीं है, ना बारिश है, परेशानी है, आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा. शायद आप समझ रहे हैं कि शायद मेरी जिंदगी में बहाली आ जाएगी, पर कुछ नहीं आ रही. उस टाइम के ऊपर आपको खुदा का बंदा, खुदा के लोग कहते हैं all is good, something is coming good, and you believe that and it started manifesting in your life. But इधर सिचुएशन ऐसे है कि जब एलिया कहता है अहाब को कि जब मुझे बारिश की एक आवाज सुनाई देती है. यहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जो खुदा के लोग हैं वो फ्यूचर में जाके, टाइम से आगे जाकर चीज को जज कर लेते हैं. वो कहता है मुझे बारिश की आवाज आ रही है. वो शायद अहब के लिए कहता हो कि ये तो इतनी तेज धूप है, हमारे लोग मर रहे हैं, हम बीमारियों में, हम परेशानियों में, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, और तू कहता है कि बारिश की सी आवाज है. ये कैसा तू कलाम कर रहा है? पर खुदा के लोग जब खुदावन से सुनते हैं तो वो जरूर हमारी जिंदगियों में पूरा होता है. क्योंकि मैं इस चीज पे थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि लोग प्रोफेसी को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हैं. लोग समझते हैं कि हर एक लफ्ज जो बोला जाता है वो प्रोफेसी है, या खुदा के लोग कहते हैं कि कुछ भी कहते हैं, या आपको आपके पास्ट के लिहाज से भी कुछ बताते हैं तो आप समझते हो कि ये प्रोफेसी है. प्रोफेसी इज ऑलवेज रिलेटेड टू फ्यूचर. प्रोफेसी इज नॉट
related to past. अगर मैं सिस्टर सिद्रा को इस टाइम पे कहता हूं कि सिस्टर सिद्रा आपने रात को ये किया, आप ये बात लेकर परेशान थी, तो ये एक नॉलेज है, ये खुदा ने मेरे ऊपर भेद खोला है, ये प्रोफेसी नहीं है। और वो इस इवेंट को कहती है बिल्कुल पास्टर जी ये ऐसे ही है। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है स्पिरिचुअल रैम में देखना और एक होता है खुदा की आवाज को सुनना। खुदा कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि एलिया ने इस टाइम पे एलिया के साथ दो चीजें उसे देखने, और ये प्रोफेसी और वो स्पिरिचुअल रॉम में दोनों में देख रहा था, क्योंकि खुदा का कलाम ने उसे कहा था कि बारिश होगी और वो सुन भी रहा था। जो खुदा ने उसे बोला वो उसको सुन भी रहा था। वो क्या कहता है, मुझे बारिश की सी आवाज आती है, जोर की सी बारिश की आवाज आती है, हालेलुया। पर वो आसपास के लोग कहते हैं नहीं, यहां पे धूप है, यहां पे तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर जब खुदा के लोग बोलते हैं, जब खुदा बोलता है, इसी तरीके से मेरे साथ देखना पहला पतरस, मैं चाहता हूं कि आप ये हवाले लिख लें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। दूसरा पतरस उसका पहला बाब 21 आयत समीना आपके लिए पढ़ेगी। क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूल कुद्दुस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। आमीन, हालेलुया। सो इसमें हमें पता चलता है कि जो प्रोफेसी है जिस रिलेटेड टू गॉड, और वो खुदावन की तरफ से आता है, रूल कुद्दुस की हिदायत से हमें मिलता है, हालेलुया। इसमें कोई मेरी ये नहीं है कि मैं सिस्टर कुलविंदर को बहुत लाइक करता हूं, या सिस्टर कुलविंदर ने मुझे कुछ स्पेशल प्राइजेस दे दिए हैं तो मैं कहूंगा कि अब मैं ना इनके लिए कुछ अच्छा बोलूं। ठीक है, जो प्रोफेसी है वो खुदावन की तरफ से आती है और वो डिफरेंट एक फीलिंग होती है। वो उसको आपको एक डिफरेंट, आपके कानों में उसकी आवाज सी आती है, या आपको ड्रीम आता है, उसका विजन आ जाता है, आप खुली आंखों से भी उसको देखते हैं। ठीक है, सो वो उसमें इट हैज टू कम टू पास। उसमें ये हो नहीं सकता कि जब खुदा ने कलाम किया है तो वो ना हो। पर कुछ चीजें स्पिरिचुअल रैम में हम देखते हैं। अब जैसे ये नेचुरल वर्ल्ड है, मैं इस टाइम पे क्योंकि मेरे सामने कैमरा सिद्रा का है, तो इफ आई एम पिकिंग यू अप, सो इट्स नॉट लाइक दिस के इट्स जस्ट बिकॉज शी इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। सो मैं अभी अगर मैं सिद्रा को देखूं, तो अगर आप सिद्रा के कैमरे की तरफ देखें तो मुझे नजर आ रहा है कि सिद्रा ने येलो दुपट्टा लिया हुआ है, उसके इधर से एक वायर गुजर रही है, उसके पीछे एक पर्दा लगा हुआ है, उसके साइड पे कोने में एक पिक्चर भी लगी हुई है। ये मैं स्पिरिचुअल रैम में देख रहा हूं, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ये मैं स्पिरिचुअल रैम में देख रहा हूं, ये प्रोफेसी नहीं है, इट्स जस्ट आई सी इन द रैम ऑफ द स्पिरिट। ठीक है, और इसमें गलती हो भी सकती है, इट कैन बी रॉन्ग, क्योंकि कुछ चीजें मैंने देखी हैं वो आप नहीं देख सकते, कुछ चीजें समीना ने देखी हैं वो मैं नहीं देख सकता। सो एवरीवन, शायद उनका डिफरेंट एक्सपीरियंस हो और डिफरेंट उनका आर्गुमेंट, नहीं मैंने ऐसे नहीं देखा, मैंने ऐसे देखा। हालेलुया। मेरे कहने का मुराद यह है ब्रदर्स एंड सिस्टर कि प्रोफेसी को और स्पिरिट ऑफ वर्ड ऑफ नॉलेज को या उसको स्पिरिट रैम में देखने को कंफ्यूज ना हो। हालेलुया। इसी तौर से हम एक और हवाला पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील उसका 26 बाब और 39 और 40 वर्स को हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 26 39 to 40 वर्स तक मैं पढ़ूंगी। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? आमीन। आमीन। सो इसमें हम देखते हैं कि जीसस स्पिरिचुअल रैम में देख रहे हैं, हालेलुया। वो उस प्रोफेसी को देख रहे हैं जो खुदावन यीशु मसीह नासरी के ऊपर हुआ है। पर आप स्पिरिचुअल रैम के अंदर जो सी हैं वो चीजों को तब्दील कर सकते हैं थ्रू प्रेयर। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं आई कैन सी द कार, मैं देखता हूं गोल्ड को देख रहा हूं। सो गोल्ड को हम सुपर नेचुरल से हम सुपर नेचुरल में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहां पे पूछूं कि आप मुझे ये बताएं
कि आपने एक मशहूर वाकया बाइबल में पढ़ा हुआ है कि 5 रोटियां और 2 मछलियां। अब हम इसको बिलीव करते हैं कि यस वो रोटियां भी आ गई, टोकरियां भी भर गई। आज आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और आप मुझे बताएं कि यस वो 12 टोकरियां तो भर गई, वो मछलियां और वो रोटियां आई कहां से? कहां से आई वो? 1 मिनट के लिए आपको सोचने की जरूरत है कि इट्स केम फ्रॉम द रैम ऑफ द स्पिरिट। इसीलिए खुदा का बंदा सुलेमान कहता है कि इधर कुछ भी नया नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, सब कुछ पहले हो चुका है। जो अभी मैनिफेस्ट हो रहा है वो पहले से मौजूद है, वो पहले से हो चुका है। हालेलुया। सो स्पिरिचुअल रैम में वो रोटियां अवेलेबल थी। ये नहीं थे कि उधर फरिश्ते ऐसे बना बना के। स्पिरिचुअल रैम में चीजें बहुत क्विकली होती हैं, ठीक है। पर उन स्पीच सुपर नेचुरल से नेचुरल में लाने के लिए यू नीड द प्रेयर, यू नीड द पावर, यू नीड होली स्पिरिट टू मैनिफेस्ट। हालेलुया। सो इसी तौर से हम देखते हैं कि पास्टर, मैं देखता हूं, मैं गाड़ी देख रहा हूं, पास्टर जी मुझे तो गाड़ी मिली नहीं। हम कहते हैं ओ आई रिसीव इट। आपने उसके साथ कितना सिंसीरियस लिया कि एक चीज, अब मैंने ये बहन सिदरा के पीछे जो पर्दा है, मैंने इसको पकड़ के निकालना है कैमरे से बाहर। मेरी बात समझ रही है? इट टेक्स पावर, इट टेक्स सम सुपरनैचुरल पावर्स टू इन्वॉल्व, वरना सिदरा इस टाइम पे मेरे से बहुत दूर है, ये पाकिस्तान में है। बट सुपरनैचुरल के अंदर कोई डिस्टेंस मैटर नहीं करता। हालेलुया। सो कितनों को मेरी बात समझ आ गई है कि स्पिरिचुअल रैम में देखना और प्रोफेसी इज बोथ डिफरेंट थिंग्स। पर इधर जब हम सिचुएशन देखते हैं तो वो साउंड देख रहा है, ही इज लिसनिंग, कहता है जोर की बारिश किसी आवाज है। हालेलुया। और कहता है कि जा अहब को क्या, किंग अहब को क्या, खा और पी। और वो अब प्रोफेसी कर रहा है कि मैं बोल रहा हूं और बारिश विल हैपन, द रेन विल हैपन। हालेलुया। सो समटाइम्स आपकी लाइफ में जब मैं देखता हूं, मैं बहुत खुदावन का शुक्र करता हूं, आई सी इन द रैम ऑफ द स्पिरिट, आई हियर द वॉइस ऑफ गॉड। पर जब मैं कुछ स्पिरिचुअल रैम में देखता हूं तो जैसे मैंने किसी के बारे में देखा, आई सी कैंसर। सो खुदा का रूह मुझे दिखा देता है ताकि उसे वक्त से पहले कि वो कैंसर इसकी जिंदगी में 7 साल बाद या 5 साल बाद आए, मैं उसको यहां पे ही पकड़ लूं और यहां से उसकी डेस्टिनेशन चेंज कर दूं। इसी तौर से जब आपको कोई नेगेटिव ड्रीम आता है, हालेलुया, तो मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको समझाता हूं कि अगर आपको कोई नेगेटिव ड्रीम आया तो शैतान आपके ड्रीम के जरिए आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होना चाहता है। ऑल यू नीड टू से आई कैंसल दिस ड्रीम। जैसे आप कहते हैं, ओह मैंने रात को ख्वाब में देखा था कि उसका बेबी हो गया, तो मुझे सुबह खबर मिल गई कि उसका बेबी हो गया। सो खुदावंद आपसे पहले से आपको उसकी आगाही कर देते हैं। हालेलुया। सो आप जब आपकी रूहानी आंखें खुल जाती हैं, एक और बाइबल में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। आप अलीशा और उसके नौकर की मिसाल शेयर करना चाहेंगी? हालेलुया। जब अलीशा को उसके दुश्मनों ने पहाड़ के ऊपर घेर लिया तो अलीशा ने क्या बोला? अलीशा ने कहा, खुदा मैं दुआ करता हूं कि इस नौकर की आंखों को खोल दे। तो जब उसकी आंखों को खोला तो उसने कहा, हम तो अपने इर्द गिर्द आतिशी रथ देखते हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन को देखते हैं। तो वो प्रोफेसी नहीं थी, इट्स टू सी इन द रैम ऑफ द स्पिरिट। अब जैसे किसी के लिए अवेलेबल है बहुत कुछ, पर वो क्योंकि इन लाइन नहीं होता बाइबल के साथ, वो कलाम को सीरियस नहीं लेता, तो वो उस चीज में आगे नहीं बढ़ता। मेरी यहां तक बात सबको क्लियर है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? हालेलुया। सो डोंट कंफ्यूज prophecy with the seeing in the holy in the spiritual realm. Hallelujah. आगे पढ़ते हैं 42 verse. So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top Carmel. Then he bowed down to the ground and put his face between his knees and said to his servant, go up now, look up towards the sea. उर्दू में पढ़े 41 जी।
फिर एलिया ने अहब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। हालेलुया, आगे बढ़ो। सो अहब खाने पीने को ऊपर चढ़ गया और एलिया कर्मल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादिम से कहा, जरा ऊपर जाकर समंदर की तरफ तो नजर कर। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा, वहां कुछ भी नहीं है। आमीन। ठीक है। सो एलिया क्या कहता है अपने अहब को, किंग जो बादशाह था, उसे कहा तू खा पी, हुण बारिश होने लगी है, तैयार हो जा। पर एलिया ने खुद क्या किया? उसके बाद वो पहाड़ पर ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। और उसने क्या किया? उसने दुआ की, वो घुटनों पे चला गया और उसने कहा कि समथिंग इज हैपनिंग। और उसने अपने खादिम को कहा, जा देख, तुझे कोई बादल नजर आता है? और वो कहता है, ऐ मेरे मालिक, मुझे कुछ नजर नहीं आता। पर जब एलिया उसको देख रहा था तो एलिया बारिश को देख रहा था, एलिया गहरे बादलों को देख रहा था, और उसका खादिम नेचुरल में देख रहा था और वो कहता था कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शायद इसी तरह से जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, आप कह रहे हैं मैं 6 महीने से इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूं, मुझे तो पास्टर जी कुछ चेंजेस नजर नहीं आ रही, सारे इतनी इतनी बड़ी गवाहियां दे रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, शायद आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, स्पिरिचुअल रैम में बहुत कुछ आपके लिए अवेलेबल है। आगे बढ़िएगा। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा, वहां कुछ भी नहीं है। सो उसने कहा, फिर 7 बार जा, और 7वीं मर्तबा उसने कहा, देख, एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर में से उठा है। हालेलुया। तो जब आप प्रेयर करते हैं अपनी प्रोफेसी के ऊपर, तो एक कितना सा बादल नजर आता है, शायद इतनी सी हीलिंग आपको नजर आती है, शायद इतना सा ब्रेक थ्रू आपको नजर आता है, शायद थोड़े से पैसे आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होते हैं। जब हम कहते हैं आई डिक्री एंड डिक्लेयर फाइनेंसेस इन योर लाइफ, आप कहते हैं इतने सही आए हैं पास्टर जी। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, डोंट लूज होप, डोंट लूज होप। आप मेरी आइज से देखें, आप रूहुल कुदुस की आंखों से देखें, खुदा आपको कहता है आई हैव अ गुड प्लान्स फॉर यू, अ प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू। वो 6 दफा सोचो कि उसने अपने नौकर को भेजा, उसने कहा जा देख। वो बार बार उसका नौकर जाता था, बार बार जाता था और कहता था मालिक उधर कुछ भी नहीं है। वो कहता है नहीं, तू फिर जाके देख। और उसके बाद उसे कहता है एक हाथ के बराबर बादल, एक हाथ के बराबर कितनी बारिश पैदा कर सकता है। आप समझते हैं पास्टर कामरान ने छोटी सी दुआ कर दी, पास्टर हरून ने छोटी सी दुआ कर दी, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी पास्टर आएगा, पूरा हाथ रखेगा, तेल तो पड़िया होगा, एंज करेगा, वो करेगा, पास्टर ने मेरा नाम लेगा। यू नो, समटाइम्स ऑल यू नीड अ वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप इस बुक को स्टडी नहीं करते, इफ यू डोंट फॉलो दिस, यू विल मिसिंग एवरीथिंग। ऑल यू नीड टू डू, स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। और मैं आपको क्या देता हूं, व्हाट आई गिव इट टू यू, मैं आपको क्या देता हूं, मैं कहता हूं ये कलाम पढ़ो, स्टैंड ऑन दिस वर्ड्स एंड थिंग्स विल चेंज। 6 दफा आप गए उधर, शायद आपका डॉक्टर्स आपको कह रहा है कि आप हीलिंग नहीं हो रही, ये फिट्स वापस आ रहे हैं, आपको नो, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। नो, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, मेरी कब्र पे भी आ जाओगे, उधर भी ये लिखा होगा कि आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। आपको ये कहने की जरूरत है। ये नहीं है कि पास्टर जी मुझे चक्कर आई जाते ने, चक्कर आ रहे हैं तो आप चक्करों को आओ। हीलिंग के वसीले से एक बात शेयर करना चाहूंगी। जैसे यहाँ पे एलिया ने कहा कि 7 बार जा। कई दफा क्या होता है, इंसान कहता है पास्टर जी बहुत बड़ी पढ़े है, मैनू पता है, मैनू आंदा है जबूर, मैं बहुत बड़ी पढ़े है, नहीं कुछ हो रहा ओदे नाल, हुण शायद कुछ होर दोगे, शायद ओदे नाल कुछ हो जाए। पर नहीं, कलाम आप कोई भी पढ़ रहे हैं उसमें ताकत है। और हीलिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इंसान कई दफा थक जाता है, इतनी बार मैंने पढ़ा, मैं ठीक तो हो नहीं रहा, मुझे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, पता नहीं शायद पास्टर जी प्रेयर करेंगे तब ही मुझे फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि पास्टर जी के बोलने से पहले जो कलाम आप पढ़ रहे हैं उसमें ताकत है। और जो मैं हीलिंग के हवाले से आपको कह रही थी, इनका पास्टर पीटर के एक टीचर हैं, उनकी मैंने पहले भी जब मैंने प्रीच किया तो मैंने उनकी एक एग्जांपल शेयर की थी।
उनके टीचर हैं, तो उसको किसी ने कहा कि इतनी तो हीलिंग प्रीच करता है, अगर तू बीमार हो जाए और तू ठीक ना हो तो फिर तू क्या करेगा? कहता मैं ठीक होऊंगा। कहता नहीं, फिर अगर तू बीमारी में ही मर जाए तो फिर तू क्या करेगा? कहता मेरी कब्र के ऊपर भी लिखा होगा कि बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। मैं फिर भी कहूंगा कि मेरा खुदा अच्छा खुदा है, मैं फिर भी कहूंगा कि मेरा खुदा मुझे ठीक करने वाला खुदा है। हालेलुया। सो इसको 6 दफा ना देखें, इसको 4 दफा ना देखें, इसको 5 दफा ना देखें। ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड को ये कलाम कहता है कि आई एम प्रॉस्परस, ये वर्ड ऑफ गॉड कहता है कि आई एम हील्ड, ये कलाम मुझे कहता है कि एवरी प्रोफेसी कम फ्रॉम गॉड। मैं अपने पास से आपको कुछ बता नहीं सकता, पर अगेन आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अगर मैं आपकी जिंदगी में कुछ डिक्लेयर करता हूँ, समटाइम्स इट्स आई सी इन द स्पिरिचुअल रैम, ठीक है, और समटाइम्स आई एम हियरिंग फ्रॉम द लॉर्ड, हालेलुया, बट प्रोफेसी इज ऑलवेज रिलेटेड टू फ्यूचर, इट्स नॉट रिलेटेड टू पास्ट। आगे पढ़ेंगे। तब उसने कहा कि जा और अहीब से कह के अपना रथ तैयार करा के नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से सया हो गया और बड़ी बारिश हुई। और अहीब सवार होकर यज़रियल को चला, और खुदावन का हाथ एलिया पर था, और उसने अपनी कमर कस ली और अहीब के आगे आगे यज़रियल के मधल तक दौड़ा चला गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक इतना सा बादल, क्योंकि मैन ऑफ गॉड हैड हर्ड फ्रॉम द गॉड, he has heard the voice in the spiritual realm, और वो इतना सा बादल पूरी डेस्टिनेशन उसने चेंज कर दी। इतनी तेज, कहता कि इतनी तेज बारिश होने वाली है कि तेरा उस कीचड़ के अंदर तेरा रथ फंस जाएगा। तेरे पास मैं इतना देने लगा हूं कि तेरे पास घर में रखने के लिए जगह नहीं होनी। हालेलुया। जहां पे भूख है, जहां पे काल है। ब्रदर रोहन ने उस दिन डिक्लेयर किया कि इस कोरोना में, इस टाइम में खुदावन ने जितना हमें प्रॉस्पर किया, we just praise God, we just praise God, hallelujah। और in every situation church, खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें, खुदावन की शुक्रगुजारी करें। आप आज जिस सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं, जो खुदा एलिया के साथ था, जो खुदा मेरे साथ है, वही खुदा आपके साथ बात करता है, ठीक है। अपने आप को गॉसिप में इन्वॉल्व ना करें, अपने आप को बैक बाइटिंग में इन्वॉल्व ना करें, ताकि वो प्रोफेसी जो स्पिरिचुअल रैम है वो आपके लिए कठिन हो जाए, वो आपके लिए एक प्रॉब्लम का बायस बना दे। एक इतना सा बादल पूरा आसमान आंधी तूफान पैदा कर दिया, क्योंकि मैन ऑफ गॉड घुटनों पे चला गया था, उसने अपना सर घुटनों के अंदर दे दिया था, और उसने कहा इट विल कम टू पास बिकॉज आई हर्ड इट राइट। हालेलुया। और वो कहता है कि इससे पहले कहता तू ये माउंट कार्मेल के ऊपर थे, और उन्होंने जज़रियल को जाना था। हालेलुया। और अगर आप इसकी आयत को 46 वर्ष को पढ़ें, और खुदावन का हाथ एलिया पर था, और उसने अपनी कमर कस ली और अहीब के आगे आगे यज़रियल के मधल तक दौड़ा चला गया। हालेलुया। यहाँ पे आपको एक बात पता चलती है कि जो कोई लिखना चाहता है तो लिख ले, माउंट कार्मेल से जज़रियल की कुल टोटल 17 माइल्स है। कोई नीचे टाइप कर दे, माउंट ऑफ कार्मेल टू जज़रियल टोटल। जब आप इसराइल में जाएं तो आपको पता चलेगा, फ्रॉम जज़रियल टू माउंट कार्मेल टू जज़रियल 17 माइल्स है, और 17 माइल्स को अगर आप टाइम में कन्वर्ट करें सो इट विल टेक अबाउट 30 मिनट्स। हालेलुया, 30 मिनट्स है। और जो अहब है, जो किंग अहब है, वो रथ के ऊपर है। उसका रथ कितना तेज होगा, कितना तेज होगा उसका रथ, बहुत ज्यादा तेज था, क्योंकि वो बादशाह था। और कहता है एलिया ने अपनी जो उसने लुंगी चढ़ाई हुई थी उसने फोल्ड की, और वो जज़रियल में एलिया से अहब से पहले पहुंच गया, बिकॉज हैंड ऑफ गॉड केम अपॉन एलाइजा। इस वर्ष को वापस पढ़ें। हालेलुया। और खुदावन का हाथ एलिया पर था, और उसने अपनी कमर कस ली और अहीब के आगे आगे यज़रियल के मधल तक दौड़ा चला गया। आमीन, आमीन। तो वो उसके रथ से पहले कैसे पहुंच गया? आप अंदाजा करें कि शायद पास्टर हरून आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, है ना, मैं पास्टर हरून को कहता हूं हमने वॉल्सोल जाना है, फ्रॉम वुल्वरहैम्पटन टू वॉल्सोल, तो 30 मिनट्स है। मैं पास्टर हरून को कहूं कि आप गाड़ी में जाओ और मैं पैदल आऊंगा, और मैं पास्टर हरून से पहले उधर पहुंच जाऊं।
You will be surprised. It's just the hand of Lord came upon Elijah. Church, जब आप ये कहते हैं, I have the mind of Christ. My body is the temple of the Holy Spirit. And the Spirit which raised Jesus Christ from the dead is living inside me. जब आप supernatural में रहते हैं, when you live in supernatural, everything is possible. Gold को पकड़ के ऐसे manifest कर दो. It all depends on your spiritual life. आपकी spiritual life, आपके आसपास लोग कैसे हैं? हालेलुया. खुदा के साथ आपका कैसा relationship है? ठीक है, आप दुआ करते हैं नहीं करते, कलाम को कितना टाइम देते हैं? हालेलुया. खुदावन ने मुझे एक दफा ख्वाब में बात की और खुदावन ने मुझे कहा तू अपनी रूहानी ग्रोथ करना चाहता? मैंने कहा यस लॉर्ड. और खुदावन ने मुझसे बात की और खुदावन ने मुझे कहा ये YouTube पे मैसेजेस सुनने से ग्रोथ नहीं होती, दुआ करने से, बाइबल पढ़ने से होती है. उसके बाद मैंने YouTube पे कम टाइम्स, मैं बहुत कम लोगों को सुनता हूं. मैं ये नहीं कहता कि मैं सुनता नहीं हूं, मेरे अंदर प्राइड है. I do listen to them, but मेरा फोकस टंग्स है. और हमारे पाकिस्तान के अंदर कहते हैं मुकाशवा ना पढ़ो, रेवलेशन ना पढ़ो, पागल हो जाओगे, ये हो जाओगे. इसका पढ़ने वाला, इसका सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला मुबारक है. जितना कलाम आपके अंदर जाएगा उतनी ताकत आएगी. हालेलुया. जितना आप खुदावन के कलाम को पढ़ेंगे. Who is word? Jesus is the word. हालेलुया. कलाम से सब कुछ पैदा हो सकता है. If you have, oh, I feel the presence of Jesus. क्योंकि you talking about the word, you are talking about the word, and when you are talking about the word is here. Amen. अच्छा, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ. आप अगर यूनिवर्स को देखें तो उसके अंदर अर्थ जो सी है ऐसे हैंग कर रही है. उसे किसी ने नहीं पकड़ा हुआ, कोई फरिश्ता ऐसे करके खड़ा नहीं हुआ. समीना ने उसे ऐसे पकड़ के नहीं खड़ा हुआ, पास्टर हरून ने उसे पकड़ के ऐसे नहीं खड़ा हुआ, शायद सुनील हमसे सब में से लंबा है, शायद सुनील ने उसे ऐसे पकड़ के नहीं रखा हुआ. गॉड वर्ड के ऊपर वो खड़ा हुआ है. एंड हाउ मच यू रीड दिस वर्ड ऑफ गॉड, हाउ मच. मैं आपको वो रेवलेशंस, यू आर सो ब्लेस्ड. आपने वो रेवलेशंस एंड आई एम ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ यू. गॉड गिव्स मी द रेवलेशन. मैं आपको सर्टेन चीजें कहता हूं, ये इतनी दफा पढ़ लें, या आप ऐसे कर लें, या आप ऐसे कर लें, बिकॉज आई हियर फ्रॉम गॉड. और आपको, जिनके लोगों को एक अरसा लग जाता है कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सुनने के लिए, उसको अमल करने के लिए, by coming on this platform, by honoring the anointing which is upon me and which is upon Pastor Harun, by anointing, by honoring the anointing, you get that revelation. Amen. Hallelujah. How much more you want, church? बोले, the hand of God is upon my life. बोले मेरे साथ. The hand of God is upon my life. Hallelujah. So आज के बाद spiritual realm में और prophecy में don't get confused. पर जो आप spiritual realm में देखते हैं, you can change that. मुझे कई लोगों के बारे में ख्वाब में कुछ पता चलता है, मैं उनको फोन करता हूं, मैं कहता हूं I saw that. The enemy is making a plan for you. Hallelujah. In fact, this morning I had a dream. I had a dream and I was standing in Sunil's house. मैं पाकिस्तान में सुनील के घर के में खड़ा हुआ था और एक तरफ सिद्रा खड़ी थी और एक तरफ इसकी मम खड़ी थी. और मैंने इसकी मम को कहा, मम ब्रिंग द ऑफरिंग. मैंने कहा 20 रुपए अपने हाथ में पकड़ो and I'm going to pray for you. In fact, you know, as I'm talking to you, और मैंने कहा आपका हर एक धागा खुलने लगा. Hallelujah. और मैंने उनको, in fact, this program is recorded. रिकॉर्ड करें. यीशु नाम से मैं आज डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, when I pray for Sunil mom today, things will be changed. Amen. Yes, you can. Because I saw in the spiritual realm, I heard from Almighty God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Just trust the Lord. And that's why we say the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. जब हम अपने हाथों को उठाते हैं, जब हम अपने घुटनों पे जाते हैं, जब हम लेट जाते हैं, हालेलुया, आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं. आप अपने इर्द गिर्द
ऐसे लोगों को कह सकते हैं मेरे साथ दुआ में इस चीज के लिए स्टैंड करो और बिलीव। When I had the encounter, मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, जब मैं जीसस के साथ ऐसे मिला, जीसस ने मुझे कहा 2 चीजें मैं तुझे बताता हूँ। The word works, ये कलाम जो सा है ये जरूर काम करेगा। हालेलुया। और सेकंड जीसस ने मुझे बोला believe, believe. Those who believe, everything is possible for you. हालेलुया। आपके बाद मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, don't speak negative words over your life. I'm telling you, don't speak negative words and ask the Lord, Lord, I want to see in the spiritual realm. Lord, I want to hear from you, Lord. Hallelujah. Trusting the Lord in every situation will change your destiny. मैं आपको एक बात कह के खत्म करूंगा. Don't allow fear to decide your future. Hallelujah. Don't allow fear to decide your future. Hear from God. Hallelujah. जब हम spiritual realm में देखते हैं, जैसे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे होता है, बहुत सी चीजें I can't see, पास्टर हरून उसको डिक्लेयर कर देते हैं, बहुत सी चीजें पास्टर हरून मिस कर जाते हैं। I just say, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पास्टर हरून से बड़ा हूं या पास्टर हरून मुझसे बड़े हैं। We operate in one spirit. Amen. Yes. Hallelujah. और जब हम spiritual realm में देखते हैं, तो हमारे अपने इमोशंस भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं समटाइम्स। अगर मैं देखता हूं कि मेरा किसी के साथ बहुत ज्यादा प्यार है, हालेलुया, और मैं जब उसको सिचुएशन में देखता हूं तो मैं मेरा माइंड भी उसके लिए देखना शुरू कर जाता है, पर मुझे डिसर्न करने की जरूरत है कि इज इट आई सी, हालेलुया, मैं स्पिरिचुअल रैम में देख रहा हूं, मेरे इमोशन इन्वॉल्व है, इसीलिए समटाइम्स आई टेक टाइम व्हेन आई सी समथिंग इन द स्पिरिचुअल रैम, आई टेक टाइम, मैं उसको डिसर्न करने की कोशिश करता हूं कि ये मेरा ख्याल है। अब जैसे सुनील मुझे फोन करे और सुनील मुझे कि जी मुझे 1000 पाउंड की जरूरत है और मुझे स्पिरिचुअल रैम में 1000 पाउंड नजर आए, तो मुझे डिसर्न करना है कि ये मेरे इमोशंस हैं या खुदावंद मुझे दिखा रहा है कि ये अवेलेबल है। अगर आप कंफ्यूज हैं, जस्ट प्रे ओवर इट कि सुनील, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ that you receive 1000 pounds. Hallelujah. It is very, very important not to confuse with the spiritual realm, with the prophecy, with the word of knowledge. And मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि अब ये बारिश एलिया ने देखी थी, ये छठी बार जब इसने कुछ नहीं हुआ था, ये कह सकता था कि जी अब तो कुछ अवेलेबल ही नहीं है, मैं खुदा के पास भाग के जाता हूं, मैं खुदा से फिर पूछता हूं, मैं पास्टर से फिर पूछता हूं ये है कि नहीं है। बट ही स्टूड, उसने कहा फिर जाओ। आप सोचें कि मैं समीना को कहूं, समीना फ्रिज से कुछ निकाल के ले आ, और समीना जाए और के मैं इसे कहूं एप्पल ले आ। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स यूज कर रहा हूं कि आपको समझ पड़ जाए। यहां से हमारा फ्रिज काफी दूर है और मैं समीना को कहूं एप्पल ले आ, और ये मुझे आके के वहां पे एप्पल नहीं है, मैं इसे कहूं फिर जाओ, ये क्या कहेगी? कामी, मैं आपको कह रही हूं कि वहां पे नहीं है, मैं कितनी बार गई हूं, वहां नहीं है, वहां पे नहीं है, क्यों बार बार भेज रहे हो, क्यों बार बार भेज रहे हो? but the man of God is saying, when the man of God is speaking, honor those words कि नहीं, if man of God is saying there is something, I will go. जब अगर मैं कहता हूं कि no, believe करें, आखिर के you are healed from the cancer, so आपने believe करना है, no, because the word of God says, amen, because the word of God says love. And what the word of God says, the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the divisions of soul and spirit and of joints and marrow, and is the discerner of the thoughts and intents of the heart. जो anointing है, जो मसा है, वो हड्डियों में चला जाता है। हालेलुया। और हमें भी as a man of God, हमें बहुत कुछ डिसर्न करके बोलने की जरूरत है। और जब आप भी इस चीज में, इस गिफ्ट में ऑपरेट करते हैं, ऑलवेज डिसर्न थिंग्स कि ये प्रोफेसी है, एम आई हियरिंग फ्रॉम गॉड एज और कोई एंजल मुझे मैसेज दे रहा है या मेरे अपने थॉट्स इन्वॉल्व हैं। हालेलुया। सो आई बिलीव यू आर ब्लेस्ड विद द मैसेज, एंड आफ्टरवर्ड्स देयर विल बी no confusion about
to see in the spiritual realm and about the prophecy. Because prophecy is always related to, मेरे साथ साथ बोले, prophecy is related to future. Hallelujah. अगर मैं आपको कुछ past बता रहा हूं या मुझे कुछ कहने के लिए कहा जा रहा है, अब the things will change. अब ये चीजें मैंने स्पिरिचुअल रैम में देखा है कि मैंने सिद्रा की मम ने 20 रुपए हाथ में पकड़ने हैं और मैंने उनके लिए प्रेयर करनी है. तो हो सकता है जब मैं उनके लिए प्रेयर करूं तो खुदा मुझे दिखा दे कि ये किस चीज के लिए है और मैं उसके ऊपर प्रोफेसी कर दूं कि ये आपने एक्ट किया और इसके बाद इसका ये रिजल्ट है. बट हो सकता है कि जो मैंने स्पिरिचुअल रैम में मुझे सोए हुए दिखाया गया है, शायद आई हैव टू डू दैट एक्ट और मुझे उसमें मजीद डीप जाने की जरूरत ही नहीं है. सो आई बिलीव कि खुदावन ने आपको इस कलाम की वसीला से बरकत दी है और खुदावन ने आपको ब्लेस किया है. और 17 माइल्स हो या 1000 माइल्स हो, द हैंड ऑफ गॉड इज अपॉन माय लाइफ. हालेलुया. चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे जो कुछ हो, यीशु नाम में आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, the name above every name, I bless you. I bless you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Let's pray. Hallelujah. Mi patara babandoshi bababara sandra nat kaseno tulish kanani dukura masala illa mantoraba bibara talla man shukrumas tapalbin antashtiya man nazakilu ulla wasala ulla in suntro kubara sianda libiru tukul shapirian doraba birama sandra bubrusta balmane shikurusta banime. I bless you in the name of Jesus Christ of Nazareth. May your situation be changed today in the name of Jesus Christ of Nazareth, the name above every name. Hallelujah. Maybe you are going through visa immigration issues. In the name of Jesus, I declare and I change that situation. Hallelujah. सब अपनी आंखों को बंद करें and let us pray. अपनी situation को discern करें. Where are you stuck today? Hallelujah. And we going to change in Jesus' mighty name.